उत्तर प्रदेश में बन रहा राम मंदिर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। और यह सब होगा पीएम मोदी के उस विजन से जिसके तहत विकास और प्रगति को आस्था के साथ जोड़ दिया जा रहा है। इसके कई उदाहरण हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या की तस्वीर कैसे बदल जाएगी, आप इसको डिटेल में सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। आपको बताऊंगा कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को ऐसी गति देगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगेगा जैसे सोना बरस रहा, पैसा बरस रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह तस्वीर गर्भगृह की भी आपको दिखाता हूं, जहां 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी वजह से गर्भगृह का निर्माण तेजी से हो रहा है। सीएम योगी लगातार राम मंदिर के निर्माण पर नजर बनाए हुए हैं। अभी दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए और अयोध्या की भव्यता पूरी दुनिया ने देखी। और बात सिर्फ भव्यता की नहीं है, राम मंदिर से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट होगी वो भी आपको बताता हूं। अयोध्या में फिलहाल 2.5 करोड़ टूरिस्ट सालाना आते हैं। एक साल में 2.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं अयोध्या में। मंदिर बन जाने के बाद यह संख्या 10 गुना तक बढ़ सकती है कहा जा रहा है। यानी करीब 25 करोड़ टूरिस्ट 25 करोड़ सालाना आएंगे अयोध्या में। एक टूरिस्ट कम से कम भी 2,000 रुपया अगर खर्च करेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, इधर उधर घूमेगा, 2,000 रुपया मिनिमम भी पकड़ के चलिए तो 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस अकेले अयोध्या में सालाना आएगा। इसके अलावा साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, त्योहारों पर ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। इन सब से अनुमान यह है कि सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस अयोध्या में हो जाएगा। हाल ही में यूपी सरकार को अयोध्या में होटल और रिजॉर्ट बनाने के 20 प्रपोजल मिल चुके हैं। इनमें 5 स्टार होटल से लेकर थीम बेस्ड होटल शामिल है। इससे अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और हजारों को रोजगार भी मिलेगा। आप सोचिए राम मंदिर बनने से कितना फायदा है। भक्तों का 500 साल पुराना इंतजार तो खत्म होगा। रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे और उसके बाद दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट की वजह से अयोध्या में इकोनॉमी रॉकेट बन जाएगी। और वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं होगा। वहां राम मंदिर से प्रभु श्री राम की जो कृपा बरसेगी वो हिंदू पर भी बरसेगी तो मुसलमान पर भी बरसेगी और इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी होगा। यही है पीएम मोदी का विजन और इस विजन का कमाल आप पहले भी देख चुके हैं। अगर आप मैप के जरिए याद करें, पीएम मोदी ने देश में कहां कहां धार्मिक स्थलों को विकसित किया। सबसे पहले वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और इसके बाद काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उससे पहले गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के ही पावागढ़ में कालका माता मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जहां पीएम मोदी ने 500 साल के लंबे इंतजार के बाद धर्म पताका फहराई। केदारनाथ धाम प्रोजेक्ट चल ही रहा है, जिससे केदार घाटी की तस्वीर बदल चुकी है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ। असम में माता कामाख्या देवी कॉरिडोर बन रहा है। यानी पूरे देश में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल, उन सबको ऐसा बना दिया जा रहा है जिससे भक्तों को आसानी के साथ साथ वहां पर दर्शन का मौका मिले और रिलीजियस इकोनॉमी भी बढ़े। भाई इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो वो जगह जो है अपने आप चमचमा जाती है। पीएम मोदी रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई लोग अक्सर सवाल पूछते हैं मंदिर से क्या हो जाएगा। बॉस सुनिए ध्यान से, टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में धार्मिक स्थलों से साल 2022 में 1,34,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जबकि साल 2021 में धार्मिक स्थलों से 65,000 करोड़ की इनकम हुई। सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में मंदिरों को घरेलू दान 14% बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2020-21 के दौरान यह आंकड़ा 23,700 करोड़ रुपए का। काशी कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर को मिलने वाला दान 500% बढ़ गया है। 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर को 100 करोड़ रुपए का दान मिला।
इसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में टूरिज्म 1000% बढ़ गया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद टूरिज्म में 1796% की बढ़ोतरी हुई। आप सोच रहे हैं 1000% टूरिज्म बढ़ जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उस क्षेत्र के लोगों का फायदा होता है, क्योंकि टूरिस्ट अपने साथ हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस भी लेकर आता है। धार्मिक स्थलों को लेकर पीएम मोदी का जो विजन है उसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। श्री राम की नगरी के साथ श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन का भी कायाकल्प होने वाला है। वृंदावन, जहां हर दिन हजारों भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए कई संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, और जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है तो कई बार मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब इस मुश्किल का हल मिल गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने को हरी झंडी भी दे दी है। बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद पूरा इलाका कैसे बदल जाएगा वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा वही बांके बिहारी कॉरिडोर। यह बांके बिहारी कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट है, जिसमें एंट्री गेट से लेकर बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह तक साफ साफ नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर की तस्वीर अपने आप में भव्य लग रही, और इस कॉरिडोर की खासियतें भी हैं, जिससे भक्तों को तो आसानी होगी, साथ ही वृंदावन को आर्थिक फायदा भी होगा। बांके बिहारी कॉरिडोर जिसकी बात कर रहा हूं, करीब 5 एकड़ के एरिया में यह बनेगा, और कॉरिडोर में 3 एंट्री पॉइंट होंगे जहां से मंदिर में आप जा सकेंगे। कॉरिडोर 2 मंजिल का होगा। नीचे वाले हिस्से से ऊपर जाने के लिए रैंप बनाया जाएगा, फव्वारे लगे होंगे, श्रद्धालुओं के रुकने की जगह और खाली जगह होगी। कॉरिडोर की दीवारों पर बांके बिहारी से जुड़े चित्र बनाए जाएंगे। कॉरिडोर में यात्रियों की सुविधा के लिए स्टैंड होंगे, खाने और पीने की व्यवस्था होगी। कॉरिडोर में 2 अस्पताल भी बनाए जाएंगे। कॉरिडोर के 800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में दुकानें भी बनाई जाएंगी। कॉरिडोर बनने के बाद एक बार में 10,000 भक्त यहां दर्शन कर सकेंगे, एक बार में। कॉरिडोर बनने के बाद बांके बिहारी के मंदिर तक पहुंचकर दर्शन करना कितना आसान हो जाएगा, इसे समझने के लिए आपको बांके बिहारी मंदिर का एरियल व्यू दिखाता हूं कि कितना कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। इससे पहले वाली तस्वीर दिखाई, ये तो जो बनेगा वो है। ये तस्वीर देखिए, अभी ये हाल रहता है भाई, कच्चम कोच एकदम सट के लोग चल रहे हैं। भीड़ ही आपको बहा के ले जाती है, भीड़ ही बहा के बाहर ले आती है। कॉरिडोर बनने के बाद सीधा रास्ता तैयार हो जाए। वृंदावन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। तस्वीर आप अगर बांके बिहारी मंदिर की देखें तो इसके आसपास पूरे 5 एकड़ में जो है वो बांके बिहारी कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। 3 एंट्री पॉइंट इस कॉरिडोर के होंगे, जिससे भीड़ जो है बिना किसी भगदड़ के, बिना एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए बहुत आसानी से जो है दर्शन के लिए आ सके। ये तस्वीर जो कैमरे पर सामने देख रहे हैं, ये वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जो कि अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ एक भी सरसों के दाने भर की जगह नहीं है जहां पर से कोई चीज़ गुजर सके, यानी कि बिल्कुल इमारतें सटी बनी हैं। जो सुविधाएं आधुनिक होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जिनमें प्रसाधन, वो चीज़ें नहीं बनी हैं। आप अभी जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये होगा जुगल घाट, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। और ये जुगल घाट जो है वो बांके बिहारी आने की एक एंट्री होगी। जिस तरह से आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा का स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, आप जुगल घाट के जरिए सीधा एक गली यहां से आएगी कॉरिडोर बनते हुए, और सीधा वो बांके बिहारी जाएगी। बांके बिहारी कॉरिडोर के जो एंट्री पॉइंट होंगे उनमें एक जुगल घाट से और दूसरा जादौन पार्किंग से होगा। तीसरा एंट्री पॉइंट विद्यापीठ चौराहा है। दरअसल वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के दौरान संकरी गलियों में काफी भीड़ लग जाती है, जिससे कई बार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हादसे हो चुके, और इसी वजह से कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया। जुगल घाट और जादौन पार्किंग से कॉरिडोर का जो एंट्री पॉइंट बनेगा, उसमें रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी होगी, गंदगी ना फैले इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित कॉरिडोर का एक रास्ता जो है वो इस यमुना नदी के जुगल घाट से जाएगा। अभी जुगल घाट अविकसित है, यहाँ पर घाट नहीं बना है, रास्ते कच्चे हैं, लेकिन जब ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा तो ये रास्ता सीधा होते हुए जुगल घाट से बांके बिहारी मंदिर की तरफ चला जाएगा। और आप ठीक सामने अगर देखें तो यहाँ पर एक प्रवेश द्वार जो है वो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज धाम वृंदावन का बना हुआ है, और इसी रास्ते को चौड़ा करते हुए कॉरिडोर से
ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ, नागरिक सुविधाओं के साथ जो है इस 5 एकड़ के कॉरिडोर को तैयार कर दिया जाएगा। और इस जुगल घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जैसे गंगा में स्नान कर लोग सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, वैसे ही यमुना नदी में स्नान करके सीधा यहाँ से भक्त जो है बिना किसी असुविधा के बांके बिहारी के दर्शन कर पाएंगे। प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से रास्ता जादौन पार्किंग की तरफ से आएगा और श्रद्धालु सीधा इस पीछे वाले गेट से आएंगे और इधर होते हुए सीधे बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा सकेंगे। लेकिन बदला हुआ स्वरूप ऐसा होगा कि गलियां और रास्ते थोड़े और ज्यादा चौड़े कर दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग तरह के स्टैंड भी जो हैं वो बना दिए जाएंगे ताकि ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में सुगमता पूर्वक वो यहाँ से निकल सकें और किसी तरह के धक्का मुक्की की स्थिति ना हो।